ये वक्त है तरकश का, ये वक्त है खबरों के विश्लेषण का। बताएंगे आपको अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे है आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिनका आप पर होता है सीधा असर। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 3 बजे तक विजयपुर में 67.01% वोटिंग और बुधनी में 65.08% वोटिंग हो चुकी है। विजयपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। बुधनी में बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव के सामने कांग्रेस के राजकुमार पटेल हैं। विजयपुर की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने अपने गृह गांव सुनवई में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने जीत का दावा भी किया। वोटिंग के बाद विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को नजरबंद किया गया। इस दौरान उन्हें विजयपुर रेस्ट हाउस में पुलिस कस्टडी में बिठाया गया। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को भी पुलिस ने नजरबंद किया था। तस्वीरें भी देखिए और माहौल को भी समझिए। विजयपुर और बुधनी की जब बात होती है तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार कमल खिलेगा। रामनिवास रावत का जादू क्या इस बार चलेगा? कांग्रेस के भी अपने दावे हैं और इन दावों के बीच फिलहाल मतदान लगातार जारी है और उससे जुड़ी अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। बुधनी की बात करें तो यहां भी जनता ने अपने मत का प्रयोग किया। बुधनी में बख्तरा के पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के राजकुमार पटेल ने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा, यह चुनाव जनता और सरकार के बीच में लड़ा जा रहा है। वहीं बुधनी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने भी वोटिंग की। शाहगंज के मतदान केंद्र पर रमाकांत भार्गव ने मतदान किया। वोट डालने के बाद रमाकांत भार्गव ने कहा, यहां उम्मीदवार नहीं, बीजेपी संगठन और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। बुधनी विधानसभा में बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। जनता और सरकार के बीच में चुनाव था और इस चुनाव में हमने जो परिवर्तन की लहर देखी उससे स्पष्ट होता है कि इस बार इस चुनाव में जनता ने जो अपना रुख अख्तियार किया है, निसंदेह मैं कह सकता हूं कि वो परिवर्तन के लिए है। और बुधनी का परिवर्तन राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा एक मायने रखता है, तो हमें वो महसूस हो रहा है। और निश्चित रूप से बहुत सारी जनता की और प्रदेश की जनता की भावना भी इससे निकल के सामने आएगी। किसी भी क्षेत्र में एक जाति विशेष का एक छोटा सा असर हो सकता है और मुझे लगता है कि इसमें सभी जातियों का, धर्मों का जब उसमें भावनाएं उभरती है तो एक विशेष किसी समाज से किसी भी चुनाव को जोड़कर देखा जाना उचित नहीं है। विपक्ष मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा तो जनता की आवाजें उठेंगी। बुधनी विधानसभा माननीय शिवराज जी यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे, हमें भारी समर्थन प्राप्त हुआ। बुधनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। आज के दिन मतदाताओं से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही देना चाहेंगे कि यहाँ इस महापर्व पर सभी वोट डालने अवश्य आए। तो लगातार हम आपको यहाँ के जो चुनावी माहौल है और जो मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है उससे जुड़ी अपडेट भी दे रहे हैं। और जो प्रत्याशी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, किस तरह से वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो शाम 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उस पर एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं। 3 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक विजयपुर में 67.01% मतदान हो चुका है। तो वहीं बुधनी में इससे थोड़ा कम 65.08% वोटिंग हुई है। अब इन आंकड़ों के मद्देनजर आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों ही सीटों पर मतदाता किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात करें विजयपुर की तो वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी करतार सिंह। उनसे ले लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, मौजूदा स्थिति क्या है मतदाताओं के उत्साह को लेकर।
करतार विजयपुर में कौन विजय का पताका फहराएगा, जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है वो बढ़ चढ़कर आज मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले। अभी तक के आंकड़े संतोषजनक हैं। मौजूदा तस्वीर क्या बयां कर रही है? प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा। आज से ठीक 10 दिन बाद 23 तारीख को परिणाम है वो आएगा। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। कई जगह सुखद तस्वीरें थी, बड़ी लाइन से क्यू में लगकर बड़ी आसानी से लोग वोट डालते हुए दिखाई दिए मतदाता। वहीं कई जगह ऐसी रक्त रंजित तस्वीरें दिखाई दी जहां पर उपद्रव हुआ, उदम हुआ, पथराव हुआ, लाठियां चली। एक जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तक की मारपीट कर दी। उसने फर्जी वोटर को रोका तो पब्लिक थी तो वो एकदम से एकजुट हो गई और उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को घुसकर पोलिंग बूथ के अंदर मारपीट कर दी। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें ऐसी देखने को मिली जिनसे ये सब चीजें दुखद लगती हैं, बेकार लगती हैं कि लोकतंत्र में कहीं इन सब चीजों की जगह आज भी है। चंबल वो इलाका है जहां कोई भी मतदान ऐसा नहीं होता, कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं होता जहां उपद्रव ना होते हो। आज जिस तरीके से उपचुनाव हुआ, भारी पुलिस बल तैनात था, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये उपचुनाव है वो किया जा रहा था। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। लेकिन अभी 1 घंटा रह गया है। 1 घंटे में अब देखना होगा प्रतिशत कितना आता है। अभी 67% 3 बजे का आया है। लेकिन अभी आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट की। यहां पर भी मतदान जारी है और शाम 3 बजे के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर 39.23% वोटिंग हो चुकी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व बताते हुए सभी मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने भी अपने परिवार के साथ सुंदरनगर के पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल में मतदान किया। इससे पहले आकाश शर्मा ने मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा, मैंने भी वोट डाला है, आप भी वोट डालिए। दक्षिण विधानसभा में फिर कमल खिलाइए। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा विकास करके हम दिखाएंगे और सब योजनाएं आप तक के पहुंचे, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इस बार लोग दल से ऊपर हट के मुझे वोट करेंगे, इसमें उन्होंने आशीर्वाद समझ दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि रायपुर दक्षिण की जनता जो है आकाश शर्मा के साथ जाएगी। चुनाव रायपुर दक्षिण का चुनाव है, ये देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव में और प्रत्याशी 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ 34 साल का युवा आकाश शर्मा जो बढ़ती हुई बिजली बिल, तमाम ऐसे टिंगे टैक्स और जनहित के मुद्दे पर आवाज बुलंद करता है। दूसरा 2 बार के महापौर, 1 बड़े सांसद और निष्क्रिय चेहरे, ये जनता देख चुकी है। जनता अपनी अदालत में टेस्ट कर चुकी है और टेस्ट में फेल हो चुकी है। दोनों ही प्रत्याशी अपने आप को मजबूत और दूसरे को कमजोर बता रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन आज तय करेगी अपने मताधिकार के इस्तेमाल से। और मतदान को लेकर लोगों में फिलहाल क्या मूड दिखाई दे रहा है, अब तक सुबह से लेकर अब तक की तस्वीर क्या बयां कर रही है, समझाएंगे, बताएंगे, विश्लेषण करेंगे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता। रुपेश, अब तक के आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? फोनो लगता है रुपेश से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और दिलचस्प बात आपसे साझा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब आकाश शर्मा ने सुनील सोनी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया था। आज जनता किसे आशीर्वाद देगी, आकलन तब ज्यादा अच्छा हो पाएगा जब कुल मिलाकर वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी तो 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। 6 बजे तक मतदान होना है। कुछ देर पहले हमारे सहयोगियों ने भी अलग अलग मतदान केंद्रों को लेकर तस्वीरें दिखाई थी, तो मिली जुली स्थिति देखने को मिल रही थी। रुपेश गुप्ता, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जरा बयां कीजिए, अभी तक के जो आंकड़े मतदान प्रतिशत को लेकर आ रहे हैं वो जनता के मूड को किस तरह से दर्शा रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो स्थिति की बात की जाए तो स्थिति बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि 3 पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं, 25, 26 और 27, और सेंट पॉल है। यहाँ पे बैरन बाजार का इलाका लगता है, टैगोर नगर का इलाका लगता है, शैलेंद्र नगर का इलाका लगता है। जागरूक मतदाता है, लेकिन उत्साह बिल्कुल ही कम है। और आप देख सकते हैं कि इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं और मतदाताओं को अभी भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि 6 बजे तक मतदान है, इस लिहाज से बड़ी संख्या में मतदाताओं ने शाम का रुक किया कि शाम को पहुंचेंगे, लेकिन उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? आपने वोट डाल दिया?
नहीं, वोट डालने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें हार्ड कॉपी चाहिए। तो हार्ड कॉपी लेके नहीं आई थी? नहीं। क्या नाम है आपका? सोनल तिवारी। अच्छा, आपके साथ भी वही समस्या आ गई? जी हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? आयुष तिवारी। तो फिजिकल कॉपी क्यों नहीं लेकर के आए? आईडी, इनका कहना है कि आपको आईडी जो लाना है वो हार्ड कॉपी में लाना है, बट देयर इज नो इंस्ट्रक्शन रिटन देयर दैट आई हैव टू प्रोड्यूस माय हार्ड कॉपी ओनली। मैं अगर डिजी लॉकर, जो कि एक सरकारी ऐप है, उससे डिजी लॉकर एक्सेप्ट नहीं करें, जबकि मैंने लोकसभा इलेक्शन में जो था उसमें भी डिजी लॉकर दिखा के ही एंट्री ली है, बट दे आर नॉट अलाउइंग मी। तो दैट्स द थिंग। तो अब दोबारा लेकर के आएंगे या नहीं आएंगे? अब देखा जाएगा। तो ये देखिए, ये भी एक वजह है कि लोग मतदान में उत्साहित नहीं है। एक तो जल्दी जल्दी इलेक्शन हो रहे हैं, इस वजह से आप भी आपका नाम भी डिलीट कर दिया? मेरा नाम डिलीट कर दिया गया उनके रिकॉर्ड में। क्या हुआ शुभम? शुभम अदलखा बोल रहा हूँ मैं। दोबारा आया, सवेरे आया था, उससे बोले कि रिकॉर्ड चेक करेंगे। अभी चेक किया, उन्होंने कहा कि उनके रिकॉर्ड में से डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए, मतदाता मुश्किल से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जो पोलिंग एजेंट्स हैं, हालांकि यहाँ आपको मौजूद नजर आ रहे हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, मतदान कर्मियों की संख्या जितनी ज्यादा है, उतनी लंबी लाइन नहीं है। व्यवस्था की गई थी कि धूप से बचाया जा सके, कुर्सियां लगाई गई थी, बेंच लगाए गए थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 3 मतदान केंद्रों की बात करूं तो तीनों जगहों पे 40% मतदान भी नहीं हुआ है। 50% पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये परिस्थितियां पूरे विधानसभा क्षेत्र में रही तो जाहिर तौर पर 50% पहुंचना मुश्किल होगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 50 से 55% मतदान हो सकता है। कुछ मतदाता हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, जो इक्का दुक्का निकल रहे हैं। ज्यादातर मतदाता वो हैं जो कि रुपेश लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।